खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। मेरे अजीजों में आपको एक बार फिर इस नए प्रोग्राम में वेलकम, खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें ये मौका बख्शा कि हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। सो मेरी गुजारिश है फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को अपनी दुआओं में याद रखें और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को भी, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीजों, फेथ टीवी लेकर आया है ईद क़यामतुल मसीह के स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमने कुछ एपिसोड में इक्लीसियाई रोज़ों पर बात की और बाइबल मुकद्दस रोज़ों के मुतालिक हमें क्या तालीम देती है इस पर हमने सीखा। और इससे पहले हमने सलीबी कलमात पर भी बात की और हमने पहले कलमे, दूसरे कलमे, तीसरे और चौथे कलमे पर तालीम को हासिल किया। और आज के इस प्रोग्राम में, इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है 5वां कलमा और 6ठा कलमा, और हम 5वें और 6ठे कलमे पर भी तालीम को हासिल करेंगे। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खुदाम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं खुदा के खादम बिशप आसिफ जॉन साहब, जिनका ताल्लुक रेवलेशन गॉस्पल मिनिस्ट्री से है। ये रेवलेशन गॉस्पल मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन है और इसके साथ ही साथ जॉइंट सेक्रेटरी सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप्स। सो बिशप साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया पास्टर मुसव्वर। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर सिसल जॉन बरकत का, फेथ टीवी का, कि एक बार फिर आप लोगों ने मौका दिया कि मैं इस चैनल की वसातत से खुदा के लोगों के साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। जी, थैंक यू सो मच बिशप साहब। और इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर अब्दुल सितार साहब, जिनका ताल्लुक UGA चर्च से है और पासवानी खिदमत को सरंजाम दे रहे हैं। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे इस टीवी चैनल के लिए और सिसल जॉन बरकत साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए खुदावंद के हुज़ूर हम दुआगो हैं कि खुदावंद इस टीवी चैनल के वसीला से, यानी फेथ टीवी चैनल के वसीला से, जहाँ भी खुदा का कलाम पहुँच रहा है, लोग निजात पाएँ और यीशु को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करें। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इन कलामात पर तालीम को हासिल करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पास्टर अब्दुल सितार साहब, आप दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु मसीह नासी के नाम से खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद तूने हमें ये फजल दिया कि हम यहाँ बैठकर कलाम की बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और सीख सकें। खुदावंद तेरा फजल ही हमारे लिए काफ़ी है। जितनी देर हम यहाँ पर रहें, हमें संभालना, छूना, बड़ी बरकत देना, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हम कलमात पर तालीम के सिलसिले को शुरू करेंगे और खुदा के खुदाम से सीखेंगे। और आज हम 5वें और 6ठे कलमे पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले 5वें कलमे पर बात करेंगे, जो कि जिस्मानी दुख का कलमा कहलाता है। और इसके लिए जो हवाला हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे वो है मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की मुकद्दस अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत। और यहाँ पर लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। आमीन। सो बिशप आसिफ साहब, मैं चाहता हूं कि आप इस 5वें कलमे की वजाहत फरमा दें। शुक्रिया पास्टर मुसव्वर। मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने ये मौका दिया कि आज हम सब खुदा की हजूरी में इस प्रोग्राम ज़िंदगी की बातों की वसातत से उन कलमात को जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहे, हम लोग उनके बारे में जान सकें। जी, अगर हम लोग इन 7 सलीबी कलमात पर निगाह करें तो पहले जो 4 कलमात हैं वो खुदावंद यीशु मसीह, उनमें से हम देखते हैं कि पहला कलमा
उसने लोगों की मुआफ़ी के लिए बयान किया, दूसरा कलमा उसने उनकी नजात के लिए बयान किया, तीसरा कलमा उसने जो है वो अपनी माँ और शागिर्द के दरमियान एक रिश्ते को कायम करने के लिए और एक जिस्मानी फ़िक्र को जाहिर किया जी। और ये पांचवा कलमा जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें खुदावंद यीशु मसीह अपने जिस्मानी दुख का इजहार कर रहा है। और इस पांचवें कलमे को जब हम लोग बयान करते हैं या इसके बारे में बात करते हैं तो हम इसे जिस्मानी दुख का भी कलमा कहते हैं जी। यहाँ पर वो किसी और की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर लिखा है मैं प्यासा हूँ, यानी वो अपने बारे में बात कर रहा है, अपनी तकलीफ के बारे में, अपनी ज़रूरत के बारे में बात कर रहा है। और सबसे पहले अगर हम ये देखें कि इस कलमे का जो अदद है वो 5 है जी। और हम लोग इस बात को जानते हैं कि जो 5 का अदद है वो खुदा के फजल को जाहिर करता है जी। और फजल के मानी है वो रहम जिसके हम हकदार नहीं, लेकिन खुदा वो रहम हम पर कर रहा है। बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि अगर खुदा पूरा पूरा इंसाफ करे, जी। जैसे कि इंसान ने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम हो गया, अदन से निकाल दिया गया और उसने खुदा की नाफरमानी की, बगावत की, सरकशी की, और अगर उस सूरत में हम लोग देखें और खुदा का इंसाफ देखें तो बाइबल ये बताती है कि हम सब के सब हकदार हैं कि हम सब जो है वो सजा पाएं, यानी हम सब गुनहगार हैं और गुनहगार की सजा बाइबल कहती है गुनाह की सजा मौत है, गुनहगार की सजा मौत है। लेकिन मैं और आप जो है बाबरकत लोग हैं और ये मेरे और आपके लिए ऑनरशिप है कि खुदा, हमारा खुदा, मेरा खुदा, आपका खुदा, हम सब का खुदा नहायत रहीम और करीम है। वो बाइबल बताती है कि वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। बाइबल ये भी बताती है कि वो हमारी हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। इस वजह से ये एक बड़ा मसला था कि अगर वो सिर्फ रहम करे और हमारे गुनाहों की सजा ना दे तो फिर वो मुनसफ नहीं कहलाता, और अगर वो पूरा इंसाफ करे तो दूसरी सूरत में हम हलाक हो जाते हैं। अब यहां पर जरूरी ये था कि वो उसका इंसाफ भी पूरा हो और हम हलाकत से भी बच जाए, और इसके लिए इसका वाहिद हल ये था कि खुदा का फजल मुझ पर और आप पर नाज़िल हो और उसने हमारे गुनाहों को, गुनाहों की सजा जो है वो अपने बेटे जो है यीशु मसीह को दी, और ताकि उसका इंसाफ पूरा हो और उसका रहम हम पर हो। और हम लोग इस बात को समझते हैं कि जब उसने अपने इकलौते बेटे को सूरज जमीन पर भेजा तो उसने मुझे और आपको मौत से बचा लिया। अब यहाँ पर पौलुस रसूल, अगर हम लोग इफिसियों का खत उसका 2 बाब और 8वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, तुमको ईमान के वसीला से ही नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से बख्शिश है। अब जब ये खुदा की तरफ से बख्शिश है, ये खुदा की तरफ से रहम है, खुदा की तरफ से फजल है, तो ये मेरे और आपके लिए बड़ा आम है कि हम लोग इस बात को समझें कि यीशु मसीह ना तो हादसाती तौर पर सलीब पर चढ़ा, ठीक है, और ना ये किसी इंसान की ख्वाहिश थी, बल्कि ये खुदा के कलाम के मुआफिक ये उसका प्री प्लान था कि यीशु मसीह मेरे और आपकी खातिर जो है वो सलीब पर चढ़े। अब जब हम इस कलमे की बात करते हैं तो ये 5वां कलमा है, और हम लोग अगर इस कलमे का वक्त देखें तो तकरीबन ये 2:30 बजे का वक्त है जब सारे मुल्क में अंधेरा छाया हुआ है। यीशु मसीह को जो है सलीब दिया गया, और बाइबल मुझे और आपको बताती है कि एक वक्त आया जब सारे जो है मुल्क में अंधेरा छा गया। मैं उसकी डेप्थ पे नहीं जाना चाहूँगा, क्या मैं अपने कलमे पर रहना चाहता हूँ। अब इस कलमे की नौयत को अगर हम उस पर गौर करें तो इस कलमे में मसीह ने बदन की एक ज़रूरत का इजहार किया कि मैं प्यासा हूँ। ये पानी मांगने की अपील या दरखास्त नहीं थी, बल्कि ये एक हकीकत का बयान था, और ये हकीकत मुझे और आपको आज जाननी है। बाइबल मुझे और आपको बताती है मसीह मुजस्सम खुदा था, वो एक तरफ कामिल खुदा था तो दूसरी तरफ वो कामिल इंसान भी था। और जब वो कामिल इंसान भी था तो सब इंसानों की तरह हम ये देखते हैं कि उससे भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी, गर्मी और सर्दी, खुशी गम, आराम नींद थकन, ये सब बातें जो है ये उससे पेश आती थी। ये कलमा खास मसीह की इंसानियत से ताल्लुक रखता है कि इंसान होते हुए
वो सलीब पर प्यासा है। अगर हम लोग इस बात पर गौर करें तो वो अपनी इलाही कुदरत के वसीले पानी मुहैया कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने तमाम दुख इंसान बनकर सहे। उसने जो भी सलीब पर बर्दाश्त किया वो एक कामिल इंसान की सूरत में। और याद रखें मेरे अजीजों, जब आदमी के बदन में पानी की कमी आ जाती है तो वो प्यास महसूस करता है। खुदावंद यीशु मसीह की अगर इस वक्त हालत पर गौर करें तो यीशु मसीह ने अपना आखिरी खाना जो है वो गुज़श्ता शाम को बाला खाना में अपने शागिर्दों के साथ ईद फसह मनाते हुए खाया था उस वक्त। और इस सारे वक्त को खाए हुए पिए हुए को तकरीबन 18 घंटे गुजर चुके थे। इस अरसा में, इस 18 घंटों में मसीह ने ना तो कुछ खाया और ना पिया था, क्योंकि मसीह की इधर उधर की परेशान जो है इधर उधर पेशियां होती नहीं थी। और वो उससे पहले बागे गतसमनी में दुआ कर रहा था, उसके बाद सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, सरदार काहिन के घर ले गए, और जब सुबह हुई तो यहूदियों की सदर अदालत के सामने उसे पेश किया गया। फिर हम देखते हैं कि फिर पिलातूस के सामने लाए, वहां से उसे हेरोदीस के सामने लेके गए, और फिर हेरोदीस से दोबारा जो है वो पिलातूस के पास लेकर आए, जहां पर उसे मसलूब जो है सलीब देने का या मसलूब करने का जो है वो फरमान जारी हुआ। सिपाहियों ने उसे वहां सलीब उठवाई और गुलगुता की पहाड़ी की तरफ ले गए, और इस दौरान उसने खाने पीने की परवाह नहीं की। हम लोग ये देखते हैं कि जब ये सारा वक्त गुजर गया और फिर जो है रास्ते में जब वो जा रहा है, लोग उसे धक्के दे रहे हैं, ताने मार रहे हैं, थप्पड़ भी मार रहे हैं, सर पर कांटों का ताज है, कंधे पर भारी सलीब है, और उसे खोपड़ी की जगह तक ले जाते हैं। तो भूख की वजह से, थकन की वजह से, दिन की गर्मी की वजह से, खून के बहने की वजह से, दर्द में जो जिस्म में जो दर्द है उसकी वजह से, और बदन में जो है पानी की कमी जो वाकया हुई, उस बिना पर ये वो वक्त आ पहुंचा जब उसने कहा मैं प्यासा हूं। और ये बात मेरे और आपके लिए बड़ी जरूरी है कि हम लोग इस बात को समझें। खुदावंद यीशु मसीह ने सवाए प्यास के अपनी और किसी तकलीफ को बयान नहीं किया, उसने सिर्फ एक तकलीफ को बयान किया कि मैं प्यासा हूं। 18 घंटे गुजरने के बाद बेहद दर्दनाक और अजियतनाक सलूक को बर्दाश्त करने के बाद, तमांचों को, सरकंडों की मार को, एक कम 40 कोड़ों की मार को, कांटों की चुभन को, हाथों पांव और कीलों की चुभन को, दर्द को, और हर एक चीज को बर्दाश्त करने के बाद जो है मसीह सिर्फ एक बयान कर रहा है। उसने कोई उफ नहीं की, कोई चलाया नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई उसने इतराज नहीं किया, सिर्फ एक बयान वो दे रहा है इस यूहन्ना की इंजील के 19वें बाब की 28वीं आयत में कि मैं प्यासा हूं। और ये बड़ा जरूरी है हम इस बात को समझें कि मसीह बेशक प्यासा था, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि उसे इस प्यास से ज्यादा एक और प्यास भी थी। और मैं चाहता हूं कि आज इस कलमे की वसातत से मैं और आप इस बात को सीखें कि उसकी प्यास सिर्फ पानी नहीं थी, उसकी प्यास इस बात की भी थी कि वो उन पेशन गोइयों को पूरा करे जो उसके बारे में पहले से हो चुकी हैं। कलमे की आयत यही बताती है कि मैं प्यासा हूं। एक खास घर से ये बोला गया, और क्या था, अगर आप ज़बूर की किताब 69वां ज़बूर और 21वीं आयत पढ़ें तो वहां पर यह पेशगोई की गई कि मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका दिया। और यहाँ पर अगर आप नीचे पढ़ लें तो 29वीं आयत में लिखा है, वहां सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह को लगाया। यानी जो कुछ ज़बूर की किताब में ये पेशगोई की गई वो उस वक्त पूरी हो रही है। मसीह यस्सु ने किताब मुकद्दस में जो भी उसके बारे में जितनी भी पेशगोइयां की गई, खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का ख्याल रखा कि कोई भी पेशगोई बाकी ना रह जाए। मत्ती की इंजील में 26वें बाब की 54वीं आयत में हम ये पढ़ते हैं, मगर वो नविश्ते कि यूं ही उनका पूरा होना जरूर है। यानी यीशु मसीह के बारे में जितने नविश्ते, जितनी पेशगोइयां पहले से की गई, बाइबल इस बात की गवाही दे रही है कि उनका पूरा होना जरूर है। और जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों में और ज़बूर में लिखी गई वो सब पूरी हो। और ये मेरे और आपके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा ज़बूर की किताब 138 ज़बूर 3वीं आयत में कि उसने अपने हर एक नाम से ज्यादा
अपने कलाम को अजमत अज़मत दी। दी, यानी हालेलुया। जो कुछ उसके बारे में लिखा गया, जो कुछ वो फरमाता है, जो कुछ खुदा बाप ने कहा, जो कुछ पेशगोइयां हुई, जो कुछ नविश्ते उसके बारे में बयान किए गए, उसने सब चीजों से ज्यादा उनको तरजीह दी, उनको अजमत दी। और ये जरूरी है कि आज मैं और आप भी खुदा के कलाम को अजमत दें। मेरी बहनों मेरे भाइयों, याद रखिए, मसीह के प्यास के बारे में हमें एक और वाक्या मिलता है, और वो है सामरी औरत का वाक्या। जब हम लोग यूहन्ना की इंजील 4 बाब 7वीं आयत में पढ़ते हैं, तो मसीह का पानी मांगना महज औरत से बातचीत करने का एक जो है शुरू था, एक तरीकाकार था कि बात का आगाज कैसे किया जाए। बेशक हो सकता है एक लंबा सफर करके यीशु मसीह वहां से गुजर रहा है और उससे प्यास भी लगी हो, और उन्होंने कहा हो कि क्योंकि वो थका मांदा था, कुएं पर बैठा था, और औरत जब आई तो उन्होंने कहा कि जो है उन्हें प्यास महसूस हुई। लेकिन प्यास से ज्यादा, पानी की प्यास से ज्यादा मेरे यीशु को एक और प्यास थी, और वो प्यास थी उस औरत को खुशखबरी देने की प्यास। और ये प्यास आज हम में और आप में भी होनी चाहिए। आज इस प्यास की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि सलीब पर उससे बदनी प्यास से ज्यादा पेशगोइयां पूरी करने की जो है वो प्यास थी कि मैं खुदा के कलाम को जो है वो पेशगोइयों को पूरा कर सकूं। मसीह अक्सर अपनी तमसीलों में बात करते थे, और अक्सर हमने ये देखा है कि उनके असली मायने जो है वो कुछ और होते थे। उसने एक दफा अपने शागिर्दों से कहा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी होगा। अब ये जो चश्मा है ये खुदा का कलाम है, और यीशु मसीह कह रहा है कि जो पानी मैं दूंगा, खुदा के कलाम का पानी मैं तुझे दूंगा, वो तेरे अंदर चश्मा बन जाएगा, और वो बहेगा, और वो दूसरों को भी सैराब करेगा। मसीह की प्यास से मुराद है कि मसीह क्या चाहता है। मसीह की प्यास से मुराद है कि वो अपने कलाम, अपने पेशगोइयों को लोगों तक पहुंचाना चाहता है। वो चाहता है कि तमाम पेशगोइयां पूरी हों। वो चाहता है कि सारा कलाम पे पूरा हो। पतरस के दूसरे खत 3 बाब की 9वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। और ये बड़ा जरूरी है कि वो अपने कलाम के जरिए मेरी और आपकी प्यास को बुझाए। वो अपने कलाम के जरिए मेरी और आपकी जरूरत को पूरा करे। वो अपने कलाम के जरिए मेरी और आपकी हलाकत को दूर करे। वो चाहता है कि हम लोग खुदा के कलाम को सुने, कबूल करें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ये उसकी प्यास है कि हर एक जिंदगी तक जिंदगी का पानी पहुंचे, हर एक इंसान जिंदगी का पानी पिए, हर एक बशर उसके पानी में से चखे, ताकि वो पानी उसके अंदर जिंदगी के चश्मों को जारी कर दे। और जब जिंदगी के चश्मे आपके अंदर होंगे, आप वही पानी दूसरों को देंगे, तो आपके वसीले और लोग भी जो है वो सैराब होंगे। याद रखें, खुदावंद की ये प्यास है, यीशु मसीह की ये प्यास है कि आप तौबा करें। उसकी ये प्यास है कि आप गुनाहों की मुआफी पाएं। उसकी ये प्यास है कि आप बच जाएं। उसकी ये प्यास है कि हम लोग खुदा की बादशाही में दाखिल हों। मेरी बहन, मेरे भाई, मसीह की ये प्यास मुझे और आपको याद रखने की जरूरत है। हम महज इसे पानी तक महदूद ना करें, बल्कि याद रखें कि खुदा यीशु मसीह जिंदगी के पानी की बात करता है। वो जिंदगी का पानी मुझे और आपको देना चाहता है, और वो चाहता है कि इस जिंदगी के पानी को पीकर मैं और आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हों। और यीशु मसीह ने एक दफा एक कोढ़ी को कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और याद रखें, आज भी वो इस बात को कह रहा है, मैं चाहता हूं कि तेरे गुनाह मुआफ हो जाए। मैं चाहता हूं कि तू तौबा करे। मैं चाहता हूं कि तू बच जाए। मैं चाहता हूं कि तू जिंदगी पाए। मैं चाहता हूं कि तू अबदी हयात को हासिल करे। मैं चाहता हूं कि तेरा नाम किताबे हयात में लिखा जाए। मेरी बहन, मेरे भाई, ये मसीह की प्यास है। वो कहता है, मैं प्यासा हूं। हम हर गुड फ्राइडे इन कलमात पर नजर करते हैं, हर गुड फ्राइडे हम इन कलमात को सुनते हैं, लेकिन याद रखें, हमें इन कलमात की गहराई को भी समझने की जरूरत है। उस भेद को, उन पेशगोइयों को, उस कलाम को जो खुदा मुझे और आपको दे रहा है, जो खुदा मुझ पर और आप पर जाहिर कर रहा है, हमें उन
सच्चाइयों को जानने की जरूरत है। मैं प्यासा हूं, वो आज का ये कलाम मेरे और आपके लिए एक बार फिर इस यादगारी को जारी करता है। वो प्यासा है, वो प्यासा है तेरी रूह का, वो प्यासा है तेरी तौबा का, वो प्यासा है तेरी जिंदगी का, वो प्यासा है तेरी फरमाबरदारी का, वो प्यासा है तेरी ताबेदारी का, वो प्यासा है कि तू उसके साथ चले, वो प्यासा है कि तू उसका पैरोकार हो, वो प्यासा है कि तू उसका शागिर्द बने, वो प्यासा है ताकि तू उसके साथ साथ जो है बढ़ता चला जाए, वो प्यासा है तेरी बढ़ोती का, वो प्यासा है तेरी खुशहाली का, वो चाहता है कि तू तरक्की पाए, वो चाहता है, याद रखे, वो जिसने आसमान और जमीन को बनाया, वो जिसने समुद्रों को बनाया, वो जिसने दरियाओं की बुनियाद रखी, वो जिसने नदियों को जारी किया, वो जिसने सबको शराब किया, वो कह रहा है मैं प्यासा हूं। क्या वो वहां से पानी नहीं ले सकता? अजीजों, इस बात को समझे, जो प्यासा है वो महज पानी का प्यासा नहीं है, बल्कि वो प्यासा है कि खुदा का कलाम तुम्हारे अंदर उतरे और तुम्हारी प्यास बुझ जाए। वो प्यासा है कि तू खुदा के कलाम को अपने अंदर ले और तेरे अंदर की सारी खुश्क साली जाती रहे। खुदा के कलाम में लिखा है, वो तेरे लिए बियाबान में राहों को और सहरा में नदियों को जारी कर देता है। जब तू जिंदगी के बियाबान में ठोकरें खा रहा है, जब तू जिंदगी के सहरा में ठोकरें खा रहा है, वो तेरे लिए नदियों को जारी कर सकता है। और जो नदियों को जारी कर सकता है, वो खुद कैसे प्यासा रह सकता है? लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि तेरी जिंदगी में कुछ नया काम हो। वो चाहता है कि वो तू उसके पास आए। बाइबल बताती है कि जिनको वो आप चाहता है उनको अपने पास वो बुला लेता है। वो आपको बुला रहा है, वो चाहता है कि तू उसके पास आए। आज सैकड़ों हजारों लोग उसके पास आते हैं, सैकड़ों हजारों जिंदगियां उससे कबूल करती हैं, लेकिन खुदावंद यीशु ने चंद एक को बुलाया कि वो उसके शागिर्द बने, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लें। और ये मेरे और आपके लिए बड़ा जरूरी है। लूका की इंजील मुझे और आपको एक बड़ी खूबसूरत बात कहती है। 13वें बाब की 34वीं आयत में लिखा है, मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे बच्चों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। है मेरी बहन, उसकी प्यास तभी खत्म होगी जब तुम उसकी पैरवी में आ जाओगे, जब तुम उसकी फर्मा बरदारी में आ जाओगे, जब तुम उसके कलाम को अजमत दोगे, जब तुम उसकी सलीबी मौत को अपनी जिंदगी में अहमियत दोगे, जब तुम उसके खून से धोने के लिए अपने आप को उसके सामने पेश करोगे, जब तुम उसकी पेशगोइयों को पूरा करने के लिए अपने आप को उसके ताबे करोगे, जब तुम कलाम को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा दोगे। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। वो चाहता है खुदा का कलाम तेरे मुंह में रहे और दिन रात तू इसका ध्यान करे, तेरी जिंदगी की सुबह शाम खुदा के कलाम से भरी हो, खुदा के कलाम से तेरी जिंदगी का हर दिन भरपूर हो, हर दिन का आगाज खुदा के कलाम से हो। और पौलुस ने बड़ी खूबसूरत बात कही, कुलसियों को 3 बाब की 16वीं आयत में लिखे, मसीह के कलाम को अपने दिलों में बसने दो। और जब आप मसीह के कलाम को अपने दिलों में बसने देंगे, मेरे अजीजों, जान लें, आपके अंदर पानी के चश्मे जारी हो जाएंगे। और जब पानी के चश्मे आपके अंदर से जारी होंगे, जब आप सैराब हो जाएंगे, मेरे मसीह की प्यास बुझ जाएगी, क्योंकि वो तेरी रूह का प्यासा है, वो तेरी जिंदगी का प्यासा है। तो आइए, हम जब ईद क़यामतुल मसीह की तरफ बढ़ रहे हैं और इन रोज़ों के अयाम में से गुजर रहे हैं, हर रोज़ हम रोज़ा रियाजत रखते हैं, कुर्बानियाँ चढ़ा रहे हैं, तो क्या खूबसूरत बात है मेरे और आपके लिए कि हम महज रवायती और रसूमाती रोज़े ना मनाएं, बल्कि हम लोग हकीकी रोज़ा रखकर खुदा के हजूर गिरयाजारी करें, अपने गुनाह का इकरार करें, तौबा करें, अपनी ज़िंदगी मसीह को दे दें और अपने आप को उसके सुपुर्द कर दें, ताकि उसकी प्यास बुझ जाए और मैं और आप
उसके कलाम के मुआफिक बढ़ते, सरफराजी पाते और ढलते चले जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद इन रोज़ों के अयाम में और आने वाले तमाम दिनों में जब हम ईद क़यामतुल मसीह की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं ये दुआ करता हूं कि आप खुदा की मर्जी के मुआफिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाए। याद रखें जो है 2 तिमोथियुस 3:12 में लिखा है, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। मे भी आपकी जिंदगी में परसिक्यूशन आए, मे भी आपकी जिंदगी में ऐसे हालात आए जब आप तंग हों, मे भी आपको परेशानी और गमों का सामना करना पड़े, लेकिन अगर आप इस जिंदगी के पानी को पी लेंगे जो खुदा का कलाम है, तो तेरी प्यास भी बुझ जाएगी और तेरी प्यास के बुझने के सबब मेरे मसीह की प्यास भी बुझेगी और वो तेरी रूह को कबूल करेगा और तुझे अपने साथ आलमे वाला में जगह देगा। खुदा आपको इस कलाम के वसीले कसरत अता करे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी ही खूबसूरती के साथ और बड़ी वजाहत के साथ आपने इस कलमे को बयान किया और मैं ईमान रखता हूँ नाज़रीन आपने बहुत ज़्यादा बरकत पाई है और एक बड़ा खूबसूरत पैगाम भी खुदा के खादिम ने हमें इस कलमे के वसीला से दिया है। सो खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हम आगे बढ़ेंगे और अब हम छठे कलमे की तरफ आएंगे। छठा कलमा जो कामलियत का कलमा कहलाता है और इसके लिए जो हवाला मैं खुदा के कलाम में से पढ़ना चाहता हूँ वो है मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की मुकद्दस अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत। लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। सो मैं चाहता हूं पास्टर अब्दुल सितार साहब के आप इस कलमे की वजाहत फरमा दें। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सबके शुक्रगुजार हैं कि आज हम स्टूडियो में बैठे हैं, कलमात शेयर कर रहे हैं। तो बिशप साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि मैं प्यासा हूँ। बाकी पहला कलमा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और अब हम जिस कलमे की तरफ चल रहे हैं ना वो है छठा कलमा। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, इट्स फिनिश, सब कुछ तमाम हो गया और सर झुकाकर जान दे दी। मेरे अज़ीज़ों, पूरा हुआ यानी तमाम हुआ, कंप्लीट हो गया, ये यूनानी में एक ही लफ्ज़ है, लेकिन अपने मैंने जो रखता है ना ये लफ्ज़, उनके लिहाज से ये एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है जी कि तमाम हुआ, बहुत बड़ा लफ्ज़ है। इस एक लफ्ज़ में नहायत ही गहरे और अमीक मैंने भरे हुए हैं। ये कलमा जो है खुदावंद के काम पर एक मोहर है, खुदावंद के काम पर एक मोहर है। इसके काम और मिशन पर कामलियत और तकमील की मोहर है। ये कलमा जो है ये हमें ये बताता है कि तकमील की मोहर है। जब तक ये अल्फाज नहीं कहे, जान नहीं दी, ये सच है, जब तक वो खुद अपने काम की तकमील की गवाही ना देता, वो क्यों का जान देता। उसने तकमील की गवाही दी और फिर जान दी और कहा कि तमाम हुआ। अब सवाल यहाँ पर यह है पास्टर मुसव्वर साहब कि क्या तमाम हुआ। यीशु ने तो कह दिया कि तमाम हुआ जी। अब तमाम क्या हुआ। ज़मीन पर उसकी ज़िंदगी जिस सूरत में और जिन हालात में वो अब तक
इनके साथ था वो ख़त्म हुई। ख़त्म हुई। इसकी आमद का मकसद और ज़िंदगी का मिशन जो था वो तमाम हुआ। यानी इंसान की निजात का काम पूरा हुआ। इंसान की निजात का काम पूरा हो गया जब यीशु ने कहा कि तमाम हुआ। तमाम पेशगोइयाँ जी जो उसके रद्द किए जाने के बारे में थीं, रोमी हुकूमत ने यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया। जी वो तो ये आपस में मशवरा कर रहे थे कि हमने एक आम आदमी को सलीब पर चढ़ा दिया जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खलल पैदा करता है। थी वो पूरी हुई। निजात का काम जो था ना वो पूरा हुआ। मेन मकसद जो था यीशु का वो निजात का काम था। जी मिलाप, इफ्जी मौत, कफारा का काम तमाम हुआ। जब हम लूका की इंजील देखते हैं, छठा बाब 49वीं आयत में हमें इसका प्रूफ मिलता है। जी मत्ती 16:21 से लेकर 23 तक इसका प्रूफ मिलता है। फिर लूका 12:50वीं आयत में इसके बारे में हमें मिलता है। जी मेरे अजीजों, यूहन्ना 17:4 में भी बहुत से हवाला जात हैं जो आप लिख सकते हैं तो लिख लिया करें। 19:30 में, रोमियो 10:4, फिर रोमियो 4:5 में भी हमें इस निजात के बारे में मिलता है। इसने कामल ज़िंदगी बसर की। यीशु ने कामल ज़िंदगी बसर की जिसमें कोई गलती, कोई और अधूरापन ना था। देखें उसकी ज़िंदगी के बारे में। इसका कफारा कामल था। जी क्योंकि एक कामल ज़िंदगी की तरफ अदा किया गया था कि उसने सलीब पर जान दी और कहा कि तमाम हुआ। मेरे अजीज़ों, हम जब यीशु के दुखों की तरफ आते हैं तो हमारा अंदर से दिल जो है वो बहुत ही अफसुर्दा होता है। लेकिन मेरे और आपके यीशु ने सलीब पर मेरी खातर, आपकी खातर ये कुर्बानियाँ दी और कहा तमाम हुआ। गुनाहों की कुर्बानी, जी गुनाहों की कुर्बानी तमाम हुई। हमेशा के लिए कुर्बानी अदा कर दी गई जब यीशु सलीब पर था। जी हमेशा के लिए कुर्बानी अदा कर दी गई। उसने शरीयत और उसकी तमाम रसूम जो रस्मी थी, इखलाकी और रूहानी और तमाम ज़ाहरी कुर्बानियों को पूरा किया। वो सब मसीह खुदावंद की हकीकी कुर्बानी का साया थी। जी लेकिन हकीकी कुर्बानी उस वक्त दी जब वो सलीब पर कुर्बान हो गया। और कहा, जैसा बिशप साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, प्यास भी लगी। प्यास क्यों लगी? वो जो मुल्क फ़लस्तीन है ना, वहाँ ये रेतला इलाका है, वहाँ पर बड़ी शदीद गर्मी पड़ती है। जी तो लेकिन यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो है कि तमाम हुआ। उसने ना सिर्फ मूसा की शरीयत ही को पूरा किया बल्कि तमाम रास्तबाजी को भी पूरा किया। मत्ती की इंजील उसका बाब 3, 14 और 15 आयत, यीशु ने जवाब में उससे कहा, क्योंकि हमें इसी तरह रास्तबाजी पूरा करना है, जिसे तमाम करना है। हमें बहुत सारी बातें मिलती हैं तमाम के बारे में, लेकिन इतना वक्त नहीं कि उनको सारी को एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन चंद एक मोटी मोटी बातें जो है वो मैंने पहले आपको बताई। अच्छा, अब यीशु ने
मूसा की तमाम शरीयत, जी, रास्तबाजी के तमाम काम पूरा करके खुदा बाप का जलाल जो है वो जाहिर किया। जी, जब वो कुर्बान हो गया, ये खुदा बाप की तरफ से था कि मेरा बेटा कुर्बान हो, और वो कुर्बान हुआ। यूहन्ना 17 बाब उसकी 4 आयत में हमें मिलता है। ज़बूर 40 जो है जी, उसकी 8 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई। ये आखिरी आयत है, इसके बाद हम स्टॉप करेंगे। ज़बूर 40 और 8वीं आयत, ए मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। उसकी खुशी, उसने खुदा बाप की खुशी को पूरा किया और उसकी मर्जी को भी पूरा किया। जी, तो क्या हम खुदा बाप की मर्जी को पूरा करते हैं? यीशु जो सलीब पर कुर्बान हो गया और पुकारता है, ऐसा बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु का ये कलमा जो उसने अपने ज़ुबान मुबारका से फरमाया कि तमाम हुआ, और वाकई यीशु ने जो भी काम रहते थे शरीयत के भी और दूसरे भी, सब तमाम करके सलीब पर सर झुकाकर जान दे दी। आज हमें भी उसके दुखों को याद करने की ज़रूरत है। जब रोज़ों का सीज़न ये चल रहा है, हम अपने अपने घरों में, चर्चिज़ में बड़े अफसरदा होते हैं जब उसके दुखों को याद करते हैं। लेकिन ये सारी प्लानिंग जो है ये खुदा बाप की तरफ से थी जी, कि मेरा बेटा दुख उठाए, और बेटे ने भी दुख उठाया। और कलाम कहता है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। जी, यीशु ने वो काम पूरा किया जो खुदा बाप ने उसके सपुर्द लगाया था। कहा तमाम हुआ, कामल हो गया सब कुछ। उसके कुर्बान होने से सारा कुछ तबाह हो गया। आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे इस कलाम के वसीला से। तो आप भी मेरे जीजो तौबा करें, अपने आप को खुदा को दे, शख्सी तौबा करें। ये नहीं कि बस चंद मिनटों के लिए। देखें किस कदर मेरे और आपके यीशु ने मुसीबतें उठाई और सलीब पर कुर्बान हो गया। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबको बड़ी बरकत दे। जी, थैंक यू सो मच पारी साहब। खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी ही खूबसूरती के साथ आपने छठे कलमे की वजाहत फरमाई। सो मैं ईमान रखता हूँ नाज़रीन कि आपने इसके वसीला से बरकत पाई है। सो प्रोग्राम का वक्त अभी ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खुदाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच बिशप साहब, आप इस प्रोग्राम में आए और आपने 5वें कलमे पर वजाहत फरमाई, टीचिंग को शेयर किया और हमने बरकत पाई है। खुदावंद आपको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। इसी तरह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पास्टर अब्दुल सितारा आपका कि आपने छठे कलमे की वजाहत फरमाई और हमने बरकत पाई है। खुदावंद आपको भी और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।